नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरटीजी के स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक जिसका नाम है जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो किसने दी थी? जीन पियाजे ने। ठीक है, जीन पियाजे कौन थे? आपके एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जीन पियाजे एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जो कि कहाँ से थे? स्विस थे, स्विट्ज़रलैंड से थे। और जीन पियाजे का जन्म जो है 1896 में हुआ था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अपने ही बच्चों पे, जो इनके अपने बच्चे थे, 3 बच्चे थे इनके। ठीक है, इतना आपको ये जानने की ज़रूरत है यहाँ से। उन्होंने कहा था कि बच्चे एक सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। कैसे होते हैं? एक्टिव लर्नर होते हैं। ठीक है, पियाजे एक क्या थे? रचनावादी थे। रचनावादी से आप क्या समझते हैं? रचनावादी ऐसे मनोवैज्ञानिक होते हैं जो माइंड में स्ट्रक्चर्स बनाकर सीखते हैं, सिखाते हैं, मतलब जो ज्ञान को खुद से ग्रहण करते हैं थ्रू द एक्टिविटीज़। ठीक है, कैसे ग्रहण करते हैं रचनावादी? एक्टिविटीज़ के थ्रू ज्ञान को अर्जित करते हैं। ठीक है, पियाजे ने क्या कहा था बच्चों के बारे में कि बच्चे क्या है? एम्प्टी पॉट ना होकर क्या है? लिटिल साइंटिस्ट है। बच्चों की सोचने की क्षमता क्या है? एक वयस्क के बराबर ही होती है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि बच्चे क्या है? बच्चे कोई खाली घड़े की तरह नहीं होते हैं, वे एक एक्टिव लर्नर होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। और उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो एक बड़े वयस्क व्यक्ति की जितनी ही होती है। बस उसका प्रकार, उसकी जो काइंड होता है वो अलग होता है। जैसे कि एक बड़ा कैसा सोचता है? अपने घर की प्रॉब्लम्स होती है, उसकी घर की प्रॉब्लम्स। ठीक है, बच्चा क्या सोचेगा? टॉयज़ के बारे में। ठीक है, पर सोचेगा, उसके सोचने की जो वो क्वांटिटी होगी वो तो सेम ही होगी। ठीक है, जितना आप सोचते हैं उतना ही वो सोचेगा। ठीक है, पर वो सोचेगा क्या? उसके सोचने के प्रकार क्या होगा? वो अलग होगा। ठीक है, यहाँ से हमें इतनी जैसी जानकारी मिलती है। इसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शायद कि आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास है क्या चीज़? सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या। संज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञान का अर्थ होता है किसी चीज़ को जानना या किसी चीज़ के बारे में जानने को ही कॉग्निशन कहते हैं। इतना कर पता भी आपको होना चाहिए, क्योंकि कॉग्निशन से क्या होता है? एक जानने का एक प्रोसेस होता है। वो किससे रिलेटेड होता है? आपके जो भी मानसिक कौशल है उससे रिलेटेड होता है। मानसिक कौशल में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी? मानसिक कौशल में आपकी आती है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग होगी। आप इसको साथ साथ में नोट करते चलिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दूसरा है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी किससे होती है? आपके मेंटल स्किल से रिलेटेड होता है। थर्ड वन होता है आपके इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिनेशन हो गया। उसके बाद क्या है? फोर्थ क्या है आपका? थिंकिंग। ये सब चीज़ें क्या है? मेंटल स्किल्स है आपकी, जो क्या है, जिससे क्या, जो किससे संबंध रखती है? आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। ठीक है, इससे आपको इतनी जैसी जानकारी मिलती है। अब हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जीन पियाजे क्या मानते थे। जीन पियाजे एक बच्चे को क्या है? बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में वो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाता रहता है। कैसी, कौन सी मैच्योरिटी आती है बालक के अंदर? बायोलॉजिकल मैच्योरिटी। बायोलॉजिकल मैच्योरिटी के साथ वो क्या है? वैसे वैसे वो क्या है? वस्तुओं के बारे में सीखता है। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा क्या है? एक्टिव लर्नर है। ठीक है, नन्हा वैज्ञानिक है, लिटिल साइंटिस्ट पे, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों को की रचना करता है। ठीक है, जीन पियाजे ने थिंकिंग को भी कहा था कि किसके बराबर? अडल्ट के बारे में, जैसे हमने पीछे इसमें पढ़ा इसी वीडियो में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। क्या पढ़ रहे हैं हम अब? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब इसकी थ्योरी, हमने कॉग्निशन के बारे में पढ़ गया है कि कॉग्निशन क्या होती है। आपकी एक मेंटल स्किल होती है
जो क्या है आपके दिमाग से संबंधित होता है। कॉग्निशन क्या है, दिमाग से रिलेटेड। दिमाग से रिलेटेड जितनी कर भी एक्टिविटीज़ होगी, जितने कर भी क्वेश्चंस होंगे, वो किससे रिलेटेड होंगे, आपकी कॉग्निशन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, आपको इतना कर जानने की यहाँ से ज़रूरत थी, जो कि मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरी के बारे में। संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो इस बात को समझाने की कोशिश करता है कि मनुष्य कैसे सोचते हैं। देखा कैसे, क्या बोला है कि ये भी क्या है, सोचने का काम कहाँ से होता है, दिमाग से। सीखते कहाँ से, वो भी दिमाग से। स्मृति कहाँ होती है, दिमाग में होती है। और स्मृतियों का उपयोग कैसे करते हैं, वो भी दिमाग के जरिए ही होगा। ठीक है, कॉग्निशन को आप सिंपली कहेंगे तो वो किससे रिलेटेड होता है, माइंड से रिलेटेड। माइंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, समस्याएं हल करते हैं और निर्णय लेते हैं, ये सब चीज़ें किससे है, माइंड रिलेटेड है। ठीक है, ये किसने कहा था, जीन पियाजे ने कहा था। जीन पियाजे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के सिद्धांत दिए हुए। उसमें क्या है, सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीटिव ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशनल है। इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। फिर लिव वाइगोत्स्की ने भी कहा था, किससे, माइंड से रिलेटेड कुछ दिया था कि सामाजिक संदर्भ में सोचने और सीखने पर जोर दिया था। ठीक है, लिव वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, लिव वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले बच्चा अधिगम करता है, फिर डेवलपमेंट करता है। पहले क्या करता है, लर्निंग करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, उसके बाद फिर क्या करता है, वो डेवलपमेंट करता है। ठीक है, ये उन्होंने ये कहा था। फिर जेरोम ब्रूनर शिक्षण के तरीके और सोच के रूप में ध्यान दिया था कि शिक्षण के कैसे तरीके होने चाहिए और उसके सोच किस के रूप में होनी चाहिए। हम इसको, इन थ्योरीज को आगे विस्तार से पढ़ेंगे अगली आने वाली वीडियो में, इसलिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। चलो अब हम नेक्स्ट इन सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। सम एक्टिविटीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले है आपके स्कीमा। यह एक मानसिक ढांचा है जिससे बच्चा अपने अनुभव से को समझता है। किसको, अपने एक्सपीरियंस को समझता है। ठीक है, जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे अपने अनुभव से स्कीमा बनाते हैं। जीन पियाजे ने क्या कहा था, जो अब उनके एक्सपीरियंस है उससे क्या वो स्कीमा क्रिएट करते हैं। जो जो भी वो फील करते हैं, सेंसरी मोटर से ही शुरू हो जाता है। ये सब चीज़ें जन्म से ही, पैदा होते ही जैसे वो टच करेगा, उसके क्या है, उसका एक स्कीमा बन जाएगा कि किसको टच करना चाहिए होगा। अगर वो आग को टच करेगा तो उसके दिमाग में क्या स्कीमा फिट हो जाएगा कि भाई ये आग है, इससे जो है जलता है हाथ, तो वो क्या है न, एक बार वो उसको छू कर देखेगा, परंतु उसके बाद क्या है, नहीं छुएगा। ठीक है, वो उसका दिमाग में स्कीमा बन गया है कि नहीं, अब इसको नहीं छूना है, क्योंकि इससे क्या है, हाथ जलता है। ठीक है, जब बच्चा कुछ नया देखता है तो वो या तो अपने पुराने स्कीमे में उसे फिट करता है, उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, और नया या तो उसको नया स्कीमा बनाता है, उसे क्या कहते हैं, एकोमेंडेशन। ठीक है, ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। अभी एसिमिलेशन एकोमेंडेशन क्या होता है, अभी हम स्कीमा को समझ रहे हैं कि स्कीमा किस तरह से इन दोनों के साथ भी फिट हो बैठता है, किस तरह से इनके साथ कार्य करता है। ठीक है, एक आसान सा उदाहरण है, हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा पहली बार सेब खाता है, उसके दिमाग में फल एक स्कीमा बनता है। ठीक है, इसने एक बार फल खा लिया, सेब खा लिया, उसके दिमाग में क्या स्कीमा बन गया कि सेब, फल कैसा होता है, गोल होता है, मीठा होता है, खाया जाता है। ठीक है, ये स्कीमा बन गया उसके दिमाग में, एक बच्चे के दिमाग में ये स्कीमा बन गया। फिर वो जब केला देखता है, केला तो लंबा होता है, तो सोचता है कि यह भी फल है। अगर वो उसे पुराने स्कीमे में फिट करता है तो उसे एसिमिलेशन कहा जाएगा। ठीक है, अगर नहीं, उस पुराने स्कीमे में उसको फिट नहीं करता तो नया स्कीमा क्या बन जाएगा उसके दिमाग में, वो उसको क्या है, स्कीमा ही बोलेंगे ना। ठीक है, तो उसे एकोमेंडेशन कहा जाएगा। ठीक है, ये था आपका इतना कर स्कीमा। अगर आपको स्कीमा समझ नहीं आया होगा तो फिर से रिपीट करके देख लेना इसे। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा फिर अनुकूलन। अनुकूलन को क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन अडेप्टेशन क्या है, अनुकूलन का अर्थ है जब कोई व्यक्ति अपने आसपास के माहौल, परिस्थितियों और अनुभवों के अनुसार अपने सोचने, समझने और व्यवहार करने को बदलता है। ठीक है, ताकि वह मानसिक और सामाजिक रूप से ठीक रह सके।
ठीक है। जब व्यक्ति क्या है अपने, जैसे हम एनवायरनमेंट में जब घुलने मिलते हैं, किसी एनवायरनमेंट में जाते हैं, उसकी परिस्थितियों को अनुभव करते हैं, उसके अनुसार ही सोचने समझने लगते हैं और व्यवहार को बदलते हैं, ताकि क्या है हमारा मानसिक और सामाजिक रूप से हम ठीक रह सके, ताकि हम मेंटली भी ठीक रह सके। क्योंकि अगर जब तक हम उस परिवेश से में फिट नहीं होंगे तो हमें जो है वो अच्छा फील नहीं होगा। ठीक है। ये तो अब जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या है, आपके आसपास के परिवेश को देख के, भाषा को देख के वहाँ पे क्या है फिट कराना पड़ता है अपने आप को। ठीक है। वो क्या कहलाता है, अडेप्टेशन। अडेप्ट करते हैं हम वहाँ के एनवायरनमेंट को। ठीक है। इसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं। उसमें क्या है, पहला है आत्मसात करना। पहला क्या है, आत्मसात करना, एसिमिलेशन। दूसरा क्या है, समायोजन करना। चलो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे अब। आत्मसात करना क्या है, आत्मसात करना है नई जानकारी को पहले बिना बने स्कीमा में फिट करना। जैसे बच्चा जो है संतरे को भी गेंद समझे क्योंकि वो गोल है। जो बच्चा है वो क्या है, संतरे को भी गेंद समझ सकता है क्योंकि उसके दिमाग में किस चीज़ का स्कीमा है, अभी तक किस चीज़ का स्कीमा है, गेंद का ही था। ठीक है। आत्मसात का मतलब क्या होता है, पूर्व ज्ञान में प्लस नया ज्ञान। ठीक है, नया ज्ञान। ओके। आत्मसात का सिंपल सा मतलब क्या है कि पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान को जोड़ना। ठीक है। जैसे कि आप, एक बच्चा जब एक कुत्ते को देखता है, एक कुत्ता देखा, वो ब्लैक कलर का था, 4 टांगे थी, एक पूंछ थे और भौंकता है। ठीक है। जब वो आगे आगे जाता है, वैसे ही वो 4 टांगों का देखता है और वो भी भौंकता है और उसका कलर, सिर्फ उसका कलर वाइट है। तो फिर वो सोचता है कि नहीं, कुत्ता सिर्फ ब्लैक ही नहीं होता है, कुत्ता वाइट भी होता है। ठीक है। ये क्या है, उसके दिमाग में जो है नया स्कीमा ने जो है पूर्व ज्ञान के साथ क्या है समायोजन करके एक नया स्कीमा बना दिया। ठीक है। फिर है समायोजन। समायोजन क्या है, स्कीमा की नई जानकारी के अनुसार बदलना, अर्थात पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल करना। ठीक है। इसको हम समझते हैं कि जब बच्चा समझता है कि संतरा गेंद नहीं है, वो खाने की चीज़ है, ये क्या है, पूर्व ज्ञान में क्या है परिवर्तन किया। पहले तो उसको गोल चीज़ें क्या है, सभी क्या लगती थी, बॉल गेंद ही लगती थी। ठीक है। अब उसने क्या है, अब उस स्कीमा को चेंज करके उसमें परिवर्तन करके कि गेंद सिर्फ गोल चीज़ गेंद ही नहीं होती है, फल भी होती है। ठीक है। वैसे ही अगर मैंने एक आपको डॉग वाला एग्जांपल भी दिया कि पहले तो एक बच्चा देखता है कि 4 टांगे है एक कुत्ते की, ब्लैक कलर है। ठीक है। और भौंकता है, एक पूंछ है। फिर आगे जैसे वो एक बिल्ली को देखता है, उसकी भी 4 टांगे है, वो एक पूंछ है, पर वो भौंक नहीं रही है, वो म्याऊं म्याऊं कर रही है। ठीक है। तो उसके दिमाग में क्या है, पूर्व ज्ञान में क्या है उसने कि 4 टांगों वाला क्या है, सिर्फ कुत्ता ही होता है। अब उसने अपने ज्ञान को मैं क्या है समायोजन कर दिया, एकमेंडेशन करके नए ज्ञान को भी उसमें परिवर्तित कर दिया। ठीक है। नए ज्ञान में उसने पूर्व ज्ञान को क्या है परिवर्तित करके वो अपने वातावरण के साथ तालमेल रख के नया ज्ञान सीख लिया है कि नहीं, 4 टांगों वाली बिल्ली भी होती है। ठीक है। ये था आपका एसिमिलेशन और एकमेंडेशन। अब नेक्स्ट है हमारा इक्विलिब्रियम, मतलब संतुलन। आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम। ठीक है। संतुलन किस में, एसिमिलेशन और एकमेंडेशन में क्या है, जो संतुलन बनाए, इक्वल रखे, उसमें इक्वलिटी बनाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है। यह सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। ठीक है। अब एक ही चीज़ को अगर वो 4 टांगों वालों को कुत्ता ही बोले तो तभी तो सभी जानवर उसके अंदर आ गए। ठीक है। अलग अलग जानवर है, सबकी 4 टांगें होती है, तो वो क्या है, वो बैलेंस बनाता है उन सब चीज़ों में कि नहीं ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी, इस चीज़ में वो बैलेंस बनाता है। जीन पियाजे के अनुसार देखते हैं हम कि जब बच्चा सोच और उनके अनुभव आपस में मेल खाते हैं तो बच्चा इक्विलिब्रियम की स्थिति में होता है। जब उसकी सोच और अनुभव, जो उसने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो उसकी सोच है, वो दोनों आपस में मेल खाती है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि 4 टांगों वाले जो है
क्या होते हैं, जानवर ही नहीं, जानवर होते हैं पर सब कुत्ते नहीं होते हैं, ठीक है, ये बताया था ना मैंने आपको। फिर अगर नया अनुभव उसकी सोच से मेल नहीं खाता तो ये असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम होता है, और फिर नई चीज़ सीख कर वो फिर से संतुलन बना लेता है। मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का काम होता है सिर्फ संतुलन बनाना। नई चीज़ को जब सीखेगा वो, फिर उसके अंदर असंतुलन आ जाएगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते हुए चलता रहेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। उदाहरण के लिए हम उदाहरण देखते हैं। हम एक बच्चा सोचता है कि सारे जानवर 4 पैर वाले होते हैं, फिर वो एक पक्षी को उड़ते हुए देखता है, इससे उसका संतुलन बिगड़ता है, ठीक है। अब उसके दिमाग में क्या स्कीमा है पहले से कि हाँ, सभी जो जानवर हैं, जिनको जानवर कहते हैं, उनकी 4 टांगें होती है, 4 पैर वाले होते हैं। फिर उसने देखा कि जानवरों में तो ये पक्षी भी आ गए, ठीक है, वो उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उसके पास तो 2 पाँव और पंख है, ठीक है। जब उसे समझ आता है कि पक्षी भी जानवर होते हैं लेकिन उनके पंख होते हैं, तब उसकी सोच में सुधार होता है और फिर से संतुलन बनता है, ठीक है। इससे मुझे लगता है कि आपको यह चीज़ समझ आ गई होगी इस उदाहरण से कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पियाजे के संज्ञानात्मक स्टेजेस। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले स्टेजेस के कितने पार्ट बताए हैं, 4 पार्ट बताए हैं। उसमें से फर्स्ट पार्ट है आपका सेंसरी मोटर स्टेजेस। बच्चा अपनी इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं से सीखता है। इंद्रिया कौन कौन सी होगी आपके, या तो टच करके सीखेगा, सॉरी, या तो एक मिनट, टच करके, या तो टच करके सीखेगा वो, ठीक है, या क्या करके ब्लिंक भी क्या सेंस है, आँख के द्वारा ब्लिंक करके, या क्या है सूंघ करके, ठीक है, सूंघ करके भी सीखता है वो, अभी उसकी सूंघ करके या सुन करके। ये सब क्या है, आपकी सेंसेस है, छू कर, देख कर, जो है अपनी भावनाएं को व्यक्त करता है, ठीक है। इस समय क्या आ जाती है उसके, बच्चा क्या होता है, एक लिटिल साइंटिस्ट कहा है, किसने, जीन पियाजे ने कहा है। बच्चा क्या है 0 से 2 वर्ष तक किसी भी चीज़ को, क्या है, किसी चीज़ को खोल कर या फेंक कर देखना चाहता है। उसके वो चाहता है कि इसको खोल कर या फेंक कर कैसा लगता है, वो क्या है, एक लिटिल साइंटिस्ट कहा है पियाजे ने, तो वो क्या है, वो उस चीज़ को ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि ऐसे करने से क्या होगा, ठीक है। फिर आगे आपके ऑब्जेक्ट परमानेंस की समझ विकसित होना, यानी चीज़ें तब तक मौजूद होती है जब तक वे दृष्टि से बाहर हों, तब भी मौजूद होती है जब, माना कि आपने एक टॉय दे दिया बच्चे के पास और उसको उससे छुपा दिया, ठीक है, उसको पता है कि टॉय है परंतु उसे क्या है, छुपा दिया गया, फिर वो ढूंढना शुरू कर देगा उसको, या उस टॉय के लिए रोना शुरू कर देगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट परमानेंस भी सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाती है। फिर एक चीज़ आती है फिक्स, सेंसरी मोटर स्टेज में बिल्ट हो जाती है फिक्स्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है कि फिक्स्ड इमिटेशन, क्या हो जाती है, फिक्स्ड इमिटेशन, ये भी कौन से में आ जाती है, सेंसरी मोटर स्टेज में बिल्ट हो जाती है। एक होती है आपकी गोल डायरेक्टिव बिहेवियर, गोल डी बिहेवियर, ठीक है, ये चीज़ भी किस में आ जाती है आपके सेंसरी मोटर स्टेज में। फिक्स्ड इमिटेशन क्या है, जैसे आप करोगे उसके साथ वो भी वैसे ही करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और गोल डायरेक्टिव बिहेवियर क्या है, जब आप कोई खिलौना छीलोगे कुछ देर बाद उसे वो उसको ढूंढेगा, ठीक है, रोएगा उसके लिए। दिस इज कॉल्ड गोल डायरेक्टिव बिहेवियर, मीन्स के ऑब्जेक्ट्स आर फिक्स्ड इन हिज माइंड, ओके। ये था आपका ये था आपका फिक्स्ड इमिटेशन। क्या होता है, ही सॉ हिज फादर, मतलब अगर वो अपने पापा को शेव करते हुए देखता है, अब 2 साल का बच्चा कुछ भी कर सकता है ना। आपकी ये फिक्स गोल डायरेक्टिव बिहेवियर कितने 9 मंथ्स में आ जाता है, ठीक है, कितने आ जाता है 9 मंथ्स में आ जाता है,
ठीक है। और फिक्स्ड इमिटेशन कब आती है? फिक्स्ड इमिटेशन में क्या होता है कि जैसे आपके उसके पापा शेव कर रहे होंगे तो कुछ टाइम दिन के बाद उसके दिमाग में वो सेट रहेगा और वो कुछ दिन के बाद वो भी शेव करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपके फिक्स्ड इमिटेशन। नेक्स्ट है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 2 से 7 वर्ष की एज जिसमें बताई गई है। इसको जो है 2 भागों में बांटा गया हुआ है पियाजे द्वारा। इसको जो है ट्रायल और एरर वाली स्टेज भी कहा है। क्या कहा है? ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर वाली स्टेज भी कहा है। किसने? जीन पियाजे ने। ठीक है, थॉर्नडाइक ने कहा है इसको। सॉरी, ट्रायल एंड किसकी थ्योरी है? थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक ने इसे क्या कहा है? जी, ट्रायल एंड एरर मतलब गलती करके सीखने वाली स्टेज भी कहा है। प्री ऑपरेशनल स्टेज को पियाजे ने जो 2 भागों में बांटा है, उसमें से आपका एक है प्री कॉन्सेप्शनल स्टेज। प्री कॉन्सेप्शनल स्टेज। ठीक है, दूसरा क्या है जो कि कितने से कितने एज में होती है? 2 से 4 वर्ष की एज में को कहा गया। ठीक है, और दूसरी स्टेज क्या कहा है? दूसरी स्टेज है इंट्यूटिव थॉट स्टेज। जो कितने से कितने वर्ष की होती है? 4 से 7 वर्ष की होती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज को क्या है? फर्स्ट स्टेज को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट स्टेज को सिंबॉलिक फंक्शन स्टेप स्टेज भी कहा जाता है। क्या है? सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज। ठीक है, 2 से 4 वर्ष। ओके, अब हम इसको विस्तार से जानेंगे। इसमें जो है 2 से 4 वर्ष की एज में कौन कौन सी चीजें आ जाती है एक बच्चे के अंदर? ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म हो गया। दूसरा हो गया इसमें आप जो है चाइल्ड क्या है? चाइल्ड आस्क्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस। ठीक है, उसके अंदर क्या है? जानने की बहुत सी इच्छा होती है, वो क्वेश्चन पूछता रहता है, हर एक छोटी छोटी बातों में भी पूछता रहता है। ईगोसेंट्रिज्म क्या है? ईगोसेंट्रिज्म है कि मैं क्या है, एक बच्चा सोचता है कि जो वह कर रहा है, जो वो सोच रहा है वही सही है। दुनिया की सोच से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सोचता है कि अगर मैं ये आइसक्रीम खा रहा हूँ तो सबको ये आइसक्रीम ही खानी चाहिए क्योंकि मैं ही सही हूँ और सब क्या है? गलत है। वो दुनिया को कुछ नहीं समझता है इस एज में, 2 से 4 वर्ष की एज में। ठीक है, फिर आप उसके बाद इसमें जो एनिज्म भी आ जाता है। एनिज्म इसमें क्या होता है? जीववाद की भावना। इसमें क्या है? निर्जीव वस्तु को सजीव समझता है वो। अगर किसी बच्चे को क्या है, आप फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को चेयर से लग गई। ठीक है, चलते दौड़ते दौड़ते या जैसे भी क्रॉल करते हुए चेयर से लग गई और वो रोने लग जाता है। जब अगर उसके माता पिता उस चेयर को मार के कहें कि तूने मेरे बच्चे को लगाई, ठीक है, फिर वो चुप हो जाता है। उसे लगता है कि जैसे मुझे दर्द हुआ वैसे ही उसको चेयर को दर्द हुआ। इसको क्या कहा जाता है? जीववाद की भावना, एनिज्म कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारे पास? जो 4 से 7 वर्ष की जो जितनी कर भी वो स्टेज थी, उसमें क्या होता है? उसमें होता है, उसे कहा जाता है इंट्यूशंस आने लग जाती है। ठीक है, मतलब अगर आपको एक सिंपल वर्ड में बताऊं तो इंट्यूटिव थॉट्स स्टेज होती है ये। ठीक है, 4 से 7 वर्ष की। इसमें क्या होता है? आपका सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। वो सिर्फ एक ही चीज़ को, मतलब मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन आ जा पाता है इस स्टेज में। कितने 4 से 7 वर्ष की स्टेज में क्या है? सिर्फ
सेंट्रलाइजेशन ही आ पाता है। जैसे उसे एक एक के 5 सिक्के दे दिए और एक जगह 10 रुपए का नोट रख दिया या सिक्का रख दिया, ठीक है। तो उनमें से उसको अगर एक चूज़ करने को बोले तो वो सिर्फ क्या है, चूज़ करेगा एक एक के 5 सिक्के, क्योंकि उसको लगता है कि ये ज़्यादा है। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन स्टेज, ठीक है। दूसरा है आपके रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है इसमें। जैसे रिवर्सिबिलिटी मीन्स अगर आप उसको 4 + 6 = 10 बताएं, अब 6 + 4 करने को बोले तो उसको ये चीज़ पता नहीं चलेगी, ठीक है, कि ये भी 10 नहीं होता है, परंतु वो यहाँ पे फंस जाएगा, ठीक है। फिर होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या मीन्स वह एक ही गुण पर फोकस कर पाता है। कन्वर्जन, ये जितने कर भी पॉइंट हैं आप इनको लिखते हुए चलें ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपके ये हेल्पफुल रहे, ठीक है। कन्वर्जेशन नहीं होता है, मैं इसमें कन्वर्जन नहीं आ पाता है। वह सिर्फ क्या है, एक ही गुण पर फोकस कर पाता है। जैसे कि एक टाइम पे या तो वो कलर ही देखेगा, जैसे कोई एक पेन होगा तो या तो उसका कलर ही देखेगा या उस पेन को ही देखेगा, पेन की हाइट ही देखेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, इंट्यूटिव थॉट्स में आती है, ओके। और 4 से 7 वर्ष की एज में क्या होता है, इंट्यूटिव रीजनिंग, कि टेढ़े मेढ़े तर्क देना, कुछ भी मतलब बता देना, ठीक है। टेढ़े मेढ़े तर्क भी कौन से स्टेज में आते हैं, सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज में, उसके कौन से पार्ट में आते हैं, इंट्यूटिव थॉट्स स्टेज में, जो 4 से 7 वर्ष में आता है। अगर डीप क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा पूछा जाएगा कि इंट्यूटिव रीजनिंग कौन से भाग में आता है, तो वहाँ पे इंट्यूटिव थॉट्स स्टेज भी लिखा होगा, तो आपको वो चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब थर्ड वन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट 7 से 11 वर्ष। इसमें क्या है, तर्क और नियमों को समझना शुरू करते हैं, ठीक है। अभी क्या है, पहले तो क्या है, तर्क वह रीजनिंग को समझ नहीं पाते थे, रूल्स को समझने, लेकिन वह किसके, कॉन्क्रीट नाम से ही पता चलता है कि मूर्त चीज़ों में ही रीजनिंग कर पाते हैं, ठीक है। चिंतन शुरू किस है, चिंतन भी किस चीज़ पे, अगर जो उनको दिखेगा वो उसी चीज़ पर वो रीजनिंग कर पाएंगे, उसी चीज़ के बारे में सोच पाएंगे, ठीक है, जिनको वो देख सकते हैं, छू सकते हैं, 7 से 11 वर्ष की स्टेज में, ठीक है। इसको जो है इंडक्टिव थॉट स्टेज भी कहते हैं, आगम विधि, जिसमें उदाहरण से रूल की तरफ चला जाता है, क्या है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आगमन विधि, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट विधि है। ये भी पूछा जाता है कि आगमन विधि कौन सी उदाहरण से रूल की तरफ जाती है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाती है, रूल से एग्जाम्पल की तरफ आती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इसमें लॉजिक तो आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि उसमें क्या है, लॉजिक तो आ जाता है, परंतु वो क्या है, सिर्फ मूर्त चीज़ों पे ही कर पाते हैं, जिनको वो देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। इस स्टेज में क्या है, कन्वर्जन आ जाती है, मात्रा, वजन, संख्या को, स्थिरता को समझने लगता है कि कौन सी मात्रा ज़्यादा होती है, कौन सा वजन ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके अनुसार वो क्या है, उसको क्लासिफाई कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले वो एक एक और 5, एक एक के 5 सिक्के और 10 के सिक्के में से एक एक के 5 सिक्के ले रहा था। अब क्या है, अब वो क्या है, अब लेगा 10 का सिक्का, क्योंकि उसको पता चल गया है कि एक एक के 5 सिक्के कम है, की वैल्यू कम है, और एक एक के 10 सिक्के या 10 का एक सिक्का क्या है, ज़्यादा है, इसलिए क्या है, ये चीज़ उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपके रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है, क्लासिफिकेशन भी आ जाती है। क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन होता है आपके, जैसे वो वर्गीकरण करने में सक्षम होगा, जैसे गोल गोल चीज़ों को एक तरफ करेगा या फिर सिक्योर को एक तरफ करेगा, ऐसे, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर उनको इसको अरेंज करने को बोले तो वो इस तरह से उसको कर सकते हैं। 7 से 11 वर्ष की एज में ये सब चीज़ें आ जाती है, ठीक है। फिर आपके सेरिएशन आती है एक, ठीक है, सेरिएशन भी इसी स्टेज में आ जाती है। सेरिएशन क्या होता है, एक क्या है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्ट हो जाता है, कि असेंडिंग ऑर्डर में किसी चीज़ को रखना, या जैसे ऐसे स्ट्रोक्स होंगे, इनको ऐसे असेंडिंग में रखेगा या डिसेंडिंग में रखेगा। अगर उसको आप कुछ देंगे तो वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी इस स्टेज में जो बिल्ट हो जाता है एक इंसान के अंदर, एक बच्चे के अंदर, ठीक है।
एक यहाँ पे पॉइंट बच गया है, रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी किस चीज़ को पे, रिवर्सिबिलिटी मतलब तर्क लगाना कि अगर उसको 6 + 4 10 और 4 + 6 इस पे क्या है उसको आ जाएगी। अगर उसको कुछ किसी इमेजिनरी थिंग्स पर तर्क लगाने को बोले तब वो इस स्टेज पे नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 वर्ष से आगे, 11 से 15 वर्ष तक या 14 वर्ष तक बताया था। ठीक है, इसमें क्या अमूर्त सोच आ जाती है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। अब क्या है वो इमेजिनरी चीज़ों पर भी तर्क कर सकता है। ठीक है, अब क्या हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग भी कर लेगा वो। ठीक है, जैसे बोला कि मैंने आपके जो किसी चीज़ को इमेजिन करके भी वो क्या है रिजेक्ट आपके रीजनिंग कर लेगा, समस्या समाधान में उत्पन्न करने की क्षमता भी उसमें विकसित होती है, इस स्टेज में हो जाती है। ठीक है, मतलब कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को हम अब विस्तार से पढ़ेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में जिन व्यक्तियों को वो छू सकता है, देख सकता है, उस पर ही भी अब लॉजिक बिल्ड नहीं कर सकता, बट उन पर भी कर सकता है जिनको वो देख भी नहीं सकता और छू भी नहीं सकता है। उसको क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, ये विकास हो जाता है उसका फॉर्मल स्टेज में हो जाता है जो 11 से 15 वर्ष की होती है। ठीक है, और इस स्टेज में आपकी एक आ जाता है निगमनात्मक, वो भी आती है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग मतलब आपके रूल्स से एग्जाम्पल। अब वो रूल से एग्जाम्पल भी समझ, यहाँ पे क्या था एग्जाम्पल से रूल, रूल की ओर था और उसको क्या बोलते थे आगमन विधि, और यहाँ पे क्या है निगमन विधि। ठीक है, ये डिडक्टिव रीजनिंग क्या है किस में आती है, उसकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। मतलब साइंटिफिक थिंकिंग आ जाती है कि परिकल्पनात्मक सोच आ जाती है, वो हाइपोथेटिकली भी सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, डिडक्टिव लॉजिक थिंकिंग में क्या है जर्नल आइडिया और उसके स्पेसिफिक कंक्लूजन दे सकता है वो। ठीक है, जर्नल आइडिया इसके भी क्या है स्पेसिफिक कंक्लूजन दे सकता है। ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर आती है, आ जाती है। तो ये था आपके जीन पियाजे की थ्योरी और उसके स्टेजेस जो उसके प्रिंसिपल्स थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करेंगे, और हम नेक्स्ट भी किसी की थ्योरी को लेकर आएंगे या लेव वाइगोत्से के लिए आएंगे जिनकी साइको कल्चर थी अप्रोच थी, जो एक रशिया के साइकोलॉजिस्ट थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वो वीडियो सबसे पहले अपने हैंडल पे चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।